Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis, that is the weekly analysis from Tuesday to Friday, right? Not from Monday to Friday, क्योंकि Monday को तो ईद की छुट्टी है. So from Tuesday to Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed in last week, right? So in last week, if you remember, last Friday हमने ये डिस्कस किया था कि इतने बड़े मूव के बाद, राइट? पिछले 2 वीक जो इलेक्शंस के वीक थे, एग्जिट पोल इलेक्शन, उसके बाद जिसमें इतने बड़े 1000 पॉइंट्स 2000 प्लस पॉइंट्स के मूवमेंट है. सो दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि ये जो पूरा वीक हो सकता है दैट कैन बी अ कंसोलिडेशन वीक. और इसका एग्जांपल अपन ने आर्ली कैंडल्स के ऊपर से भी लिया था. अपन ने आर्ली कैंडल्स पे क्या डिस्कस किया था? एकदम जनवरी के टाइम से, एकदम जनवरी का डेटा लेके जनवरी से लेके जून तक का डेटा देख के अपन ने क्या डिस्कस किया था कि नॉन स्टॉप जब ग्रीन कैंडल्स आ जाए या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी आर्ली एक के नीचे एक, उसके साथ ऐसी एक ये प्रोबेबिलिटी है, राइट? और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी ये कि अपन कंसोलिडेशन में चले जाएंगे. कंसोलिडेशन में कब चले जाएंगे? कि जब जो फर्स्ट कैंडल बन जाए उसको कंटिन्यूएशन नहीं मिले. 10th ऑफ जून की फर्स्ट कैंडल देखना, ये बन गई डोजी. डोजी बनने के बाद अपन ने कितने बार डिस्कस किया कि मोस्टली डोजीज में ऐसा होता है कि उसी के अंदर अपने को कैंडल मिल जाते हैं, फिर वो भले आर्ली पे हो, डेली पे हो या वीकली पे हो, राइट? और देखना अपने को नॉन स्टॉप हर एक कैंडल, राइट? ये तो आर्ली पे डोजी पहला पूरा दिन इसी डोजी के अंदर कंप्लीट हुआ. पर जब अगर अपन डे पे आए, डे पे आने के बाद देखना हर एक कैंडल उसके आजू बाजू ही बने, राइट? हर एक कैंडल उसके आजू बाजू बने, यानी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिली, राइट? कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिली. रेंज के अंदर आप खेल सकते थे पर मूवमेंट नहीं. जैसे यहाँ पे देखना बेरिश कैंडल बनने के बाद एक डाउन मूव, यहाँ पे एक बुलिश हैमर बनने के बाद एक अच्छा खासा अप मूव, राइट? एक डायरेक्शनल मूव जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे बेरिश के लिए और बुलिश के लिए, वैसा डायरेक्शनल मूव नहीं था. एंड दिस वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट वीक इटसेल्फ कि हम लोग रेंज बाउंड रह सकते हैं, हम लोग कंसोलिडेशन में रह सकते हैं. हाँ, अगर इसके ऊपर अपने को बुलिश कैंडल मिल जाती तो शायद से ये रेड लाइन, शायद से रेड लाइन तक के टारगेट ले जाते जो 23,750 800 के पास आ रहा है. अगर इसके नीचे कंटिन्यूएशन मिल जाती तो वापस 22,800 के पास आते. पर अपने को क्या मिली थी? अपने को फर्स्ट अर्ली पे डोजी मिलने के बाद अपन कंटिन्यूएशन में चले गए थे, राइट? एक रेंज बाउंड के. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीक. सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अब जाके अगर बैंक निफ्टी पैरेलल चैनल के ऊपर वापस, अपना पैरेलल चैनल कौन सा? ये 17 जनवरी, ये जो 17 जनवरी से अपन कंसीडर कर रहे हैं, राइट? 17 जनवरी का टॉप और यहाँ पे क्या है? 25 जनवरी का लो, जिसके अंदर बैंक निफ्टी इस पैरेलल चैनल के अंदर जनवरी से लेके अभी आधा जून हो गया, राइट? आधा जून इसी के अंदर है. अपन ने क्या डिस्कस किया था? वापस अगर इसके बाहर ब्रेकआउट दे तो शायद से इसके ऊपर वापस 200 400 600 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग के चांसेस है, राइट? 200 पॉइंट्स के होल्ड पे. और अगर इसी के पास अगर बेरिश कैंडल मिल जाए, उसके नीचे कंटिन्यूएशन करे तो वापस अपन ये मिड जोन तक आ सकते हैं. नहीं तो क्या? नहीं तो इसी रेंज के अंदर रेंज बाउंड रह गए. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर बैंक निफ्टी, राइट? दैट इज द थिंग. बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पिछले वीक के लिए पूरी तरह रेंज बाउंड था. अब आगे क्या, राइट? अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या? मंडे को छुट्टी है, मंडे की छुट्टी छोड़ के ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के लिए क्या, राइट? ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के लिए. तो अभी एक बार वापस अगर अपन चार्ट देखें, राइट? अपन हमेशा पिछला प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स प्राइस एक्शन वापस रिपीट होता है. यस, 3 to 4 टाइम्स ऐसा होगा जब एसएल हिट होगा, राइट? जब वापस रिपीट नहीं होगा, पर 6 to 7 टाइम्स वो प्रोबेबिलिटी रिपीट होती है. दैट इज द रीजन वी विल अगेन सी फ्रॉम द पास्ट. अभी ये देखना, ये एक चीज जो अपने कई बार पुराने वीडियोस में भी डिस्कस की थी, क्या? कि जब से ये अक्टूबर से, जब से अपन अक्टूबर से ये कहां पे 18,800 के पास, ये 18,800 का लो, यहाँ पे ये कैंडल कहां पे क्लोज हुई है 18,800. जब से यहां से अपन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे, राइट? कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे. और अभी अपना जो ये नया ऑल टाइम हाई ये 23,480 के पास है, जो ये अपन नॉन स्टॉप पंपिंग देख रहे हैं. इसके अंदर जब जब कंसोलिडेशन पॉइंट्स है, राइट? जैसे अभी ये पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन था, किसमें? 23,000 से लेके कहां पे 23,450 480, ज्यादा से ज्यादा 500, यानी 400 450 500 इस पॉइंट्स की जोन में था, राइट? 450 से लेके 400 पॉइंट्स की जोन में. जैसे ये 400 450 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन जोन है. कब से? मंडे 10th जून से लेके, मंडे 10 जून से लेके आज की फ्राइडे की क्लोजिंग 14 जून, 450 से लेके 500 पॉइंट्स की जोन. इसके अंदर जो कंसोलिडेशन मिल रहा है, ऐसा कंसोलिडेशन जब इतनी अच्छी पंपिंग मिल जाए तब हमें पहली बार मिला था कि नहीं? तो हम लोग देखते कितने बार ऐसा कंसोलिडेशन मिला था, राइट? अपन कब से देख रहे हैं? अक्टूबर से, जहां से इतनी पंपिंग स्टार्ट हुई है. यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट किया है, राइट? यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन है. इस कंसोलिडेशन जोन के ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के ये जो लो है, ये लो कहां पे आ रहा है? 19,550 के पास, राइट? 19,550 के पास. और इसका हाई कहां पे आ रहा है? इसका हाई अपने को मिलता है कहीं तो भी 19,870 850 के पास. यानी ये क्या? 550 से लेके 850 870. और अगर ये पूरा टॉप भी देखो 19,900 का टॉप है. यस, ये हाई कहां पे? 19,900 का है, राइट? 916 का, 900 का. यानी 500 से लेके 900, ये क्या है? ये 400 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन, ठीक है? ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, ठीक है? ये लो कहां पे मैंने बोला?
19550 के पास, और ये क्या है 19916, यानी क्या 400 पॉइंट्स के आसपास, राइट, 350 400 से लेके 450 पॉइंट्स भी इस जोन के आसपास अपने को पहली बार एक 400 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन मिला। जब यहां से देखना कैंडल्स नॉनस्टॉप पंप गए, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन के पास में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। ये कितने दिन का कंसोलिडेशन था, इतना पीछे का अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इतना पीछे का डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखना प्राइस एक्शन नॉन स्टॉप रिपीट कैसे हुआ है वो अपन ढूंढ रहे हैं, राइट। अपन रिपीटेशन ढूंढते हैं, अपन प्राइस एक्शन ऐसा ढूंढते हैं जहां पे रिपीटेशन मिले अपने को, उसके हिसाब से अपन आने वाला प्राइस एक्शन समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 नवंबर से लेके 28 नवंबर, लगभग आधा महीना, राइट, 15 डेज, लगभग 15 डेज के लिए ये जब नॉनस्टॉप पंप मिली अपने को, तो 15 दिन के लिए अपन कंसोलिडेशन मूव में थे 400 पॉइंट्स के आसपास, राइट। कंप्लीटली एक्यूरेटली प्रिसाइसली 400 पॉइंट चाहिए क्या, नहीं, 400 का 500 भी हो सकता है, 400 का 300 भी हो सकता है, राइट। यानी 400-500 पॉइंट की रेंज पे अपन कंसोलिडेशन में आए एक नॉनस्टॉप पंपिंग मिलने के बाद। इस कंसोलिडेशन में एक बात देखना, जिस जहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, राइट, ये रेक्टेंगल, इसके पास अपने को क्या देखना है, इसका लो कभी ब्रेक हुआ क्या, इसका लो कभी ब्रेक नहीं हुआ और नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन में चले, राइट। यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेशन कितना था, 400 पॉइंट का था। अपन ने कहां से देखा, अपन ने देखा 19550 से लेकर 19930 तक 400 पॉइंट्स के आसपास। तो कंसोलिडेशन जब इसके बाद ब्रेक हुआ, राइट, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका वापस लो ब्रेक हुआ है क्या, नहीं, तो 400 पॉइंट का कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद अपन एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट 400 पॉइंट की पंपिंग भी मिले, राइट। तो ये हाई क्या है 19900 का, यहां से 400 पॉइंट का, इनफैक्ट यहां का हाई देखना कहां पे जाके रुका है, इसका हाई 20700 के पास जाके रुका है, यानी 800 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिली, राइट। अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 400 मिल जाए, यहाँ पे क्या मिली 800 प्लस पॉइंट की पंपिंग, यानी क्या पहले पंपिंग के बाद कंसोलिडेशन में गए, कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद वापस 800 पॉइंट की पंपिंग मिली। ये कब तक वैलिड था, जब तक जिसने कंसोलिडेशन मेंटेन किया था उसका लो ब्रेक नहीं हो जाए, राइट। अभी ये होने के बाद वापस अपन यहाँ पे मैंने एक और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, राइट, यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस बॉक्स में देखते हैं यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे अपन 15 दिन थे, 15 दिन 400 पॉइंट की रेंज में 400 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिली, राइट। ये 800 पॉइंट है, पर अपन एकदम लॉजिकल देखेंगे कि 400 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन, सो 400 प्लस पॉइंट्स की अपने को यहाँ पे पंपिंग मिली, भले ही 800 पॉइंट की, वी विल कॉल 400 प्लस पॉइंट्स। वापस यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से 5 दिसंबर से लेके यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आधे महीने का कंसोलिडेशन था, कितना 15 नवंबर से लेके 28 नवंबर के आसपास। तो यहाँ पे देखना 5 दिसंबर से जो कंसोलिडेशन चालू है 13 दिसंबर के पास, वापस 15 दिन के आसपास, राइट। कोई भी नंबर एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट नहीं होगा, यानी 400 यानी 400, 500 यानी 500, राउंड नहीं, पर उसके आसपास रिपीट कैसे हो रहा है, राइट। ये देखना 5 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर, वापस 15 दिन के कंसोलिडेशन के आसपास रहे, राइट। यहाँ पे लो देखने का है अपने को, यहाँ पे लो क्या है, यहाँ पे 2750 740 इसके आसपास लो है, राइट, 2750 740। तो अपने को देखना है 400 पॉइंट्स के आसपास कंसोलिडेशन था क्या, ये कंसोलिडेशन का है क्या है 21,037.90, यानी 21,040 तक का है, यानी 21,700 से 21,037 का, ये 350 इस पॉइंट्स के आसपास है, राइट। यानी 400 से कितना, सिर्फ 50 पॉइंट की दूरी पे, राइट, 50-60 पॉइंट्स की दूरी पे, यानी वापस 400 पॉइंट्स के आसपास का कंसोलिडेशन। ये ब्रेक होने के बाद आपने को क्या देखने का है, यहाँ पे 21,037 कि अगर ये 400 के आसपास का कंसोलिडेशन है, इसको जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, राइट, ये जब यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो इस हाई से 21,000 से एटलीस्ट 21,400 के आसपास की पंपिंग हो, 400 के आसपास, यानी कि 21,300 के तक, 21,300 तक या फिर 21,350 तक इतनी पंपिंग मिल जाए, तो 21,037 के पास देखना, ये भली बेरिश कैंडल है, इसका हाई देखने का है आपको, इसका हाई कहां पे 21,593, राइट। ये देखना यहां से 21,037, या फिर ये ग्रीन कैंडल देखना, इसके बाद अपन एग्जिट करते हैं, ये कहां पे 21,492, राइट। ये क्या है हाई 21,037, इसके बाद ये हाई क्या है 21,493, यानी वापस अपने को 400 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिली। जितना कंसोलिडेशन था उतनी पंपिंग मिलने के बाद वापस एक प्रॉफिट बुकिंग। इस प्रॉफिट बुकिंग ने क्या किया, इस प्रॉफिट बुकिंग ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इनफैक्ट ये जो वापस था यहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना के इसके पास एक वापस बुलिश कैंडल, और यहां से वापस अपन पंप होके ऊपर गए, राइट, यहां से वापस अपन पंप होके रिपीट गए, यानी जब से ये अक्टूबर से पंपिंग चालू, यहाँ पे प्राइस एक्शन एक बार रिपीट हुआ, एग्जैक्टली 15 दिन 400 पॉइंट की रेंज टूटने के बाद 400 पॉइंट मिले, वापस दूसरी बार हुआ, वापस 15 दिन के आसपास वापस 400 पॉइंट्स के आसपास, यानी 350 पॉइंट्स की रेंज है, उसके बाद वापस 400 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिली, एग्जैक्टली इतनी पंपिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, इसके पास एक बुलिश कैंडल, वापस इसके अंदर गए। अब जब इस जोन के पास आए, इस जोन पे यहाँ पे लो क्या देखना, यहाँ पे लो क्या है, यहाँ पे लो 21,409 का है, राउंड फिगर कंसिडर करते 21,400, राइट, 21,400। तो इसके पास से अपन 400 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 400 यानी एग्जैक्ट 400 क्या नहीं,
500 हो जाए तो भी चलेगा, 300 350 के आसपास मिल जाए तो भी चलेगा, राइट। तो 21,400 के आसपास है, तो हाई कितना रहना चाहिए, 21,800 के पास। देखना 21,815, 21,820 है, राइट। ये रेक्टेंगल का है, इसमें कब आए, 26 दिसंबर से इसके पास आए, राइट। अब यहाँ पे देखना ये जोन के अंदर कहां पे, इसके बाद अपने को एक बार ब्रेकआउट मिला, राइट। ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक बार ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, वापस इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन फेलियर हो गया, वापस इसके अंदर आए, राइट, वापस इसके अंदर आए। तो पहले ब्रेकआउट तक देखते हैं, पहले ब्रेकआउट तक कि अपन 26 दिसंबर को इसके पास से आए, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे 400 प्लस पॉइंट्स मिल गए थे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसके पास से इसके अंदर आ गए। 26 दिसंबर को अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आधा महीना के आसपास, राइट, यानी 15 जनवरी 17 जनवरी तक अपन यहां तक रहे। तो यहाँ पे देखना ब्रेकआउट कब आया है, ब्रेकआउट 12 जनवरी के आसपास, यानी 15 जनवरी से 2-3 दिन के नजदीकी। 21 कहां पे, ये रेंज क्या है, 21,400 के पास से 21,800 की, वही 400 पॉइंट्स की रेंज, राइट, वही 400 पॉइंट्स की रेंज। कभी भी जिस कैंडल ने इसके अंदर आया, इसका लो, इसके लो के नीचे अपने को क्लोजिंग नहीं मिली, राइट। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे वापस एक ट्रैप किया था, यहाँ पे वापस एक ट्रैप की, वापस नीचे जा सकते हैं, एक हैमर में टर्न हुआ। टर्न होने के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो अपन यहाँ पे ब्रेकआउट पे क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि 21,800 के ऊपर, राइट, 21,800 के ऊपर 22,200 के आसपास जाए, यानी 22,200 के पास 21,100 150 तक या 22,300 तक भी जाए, पर 200 के आसपास का फिगर, राइट, किसके ऊपर, 21,800 के ऊपर। और यहाँ पे देखना इस कैंडल का हाई क्या है, 21,115, यानी 85 पॉइंट से 22,200 मिस हुआ है एक हैमर के साथ, राइट, एक हैमर के साथ, जिसको एक रेड कैंडल मिल गई। यहाँ पे क्या ट्विजर टॉप बन गए, ट्विजर टॉप बन गए, वापस नीचे आ गए, राइट, यानी वापस ये जब कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो एक 300 पॉइंट का एक पंप आया, राइट। उसके बाद जब यहां से नीचे गए, तब जब यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ था, राइट, जैसे यहाँ पे 300 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिली, वैसे ये रेंज 22,800 की रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ का लो देखना, ये लो कहां पे, 21,100 के पास। एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे 300 पॉइंट है, एग्जैक्टली वैसे 300 पॉइंट यहाँ पे वापस एक ग्रीन कैंडल के साथ अपन इसके अंदर है। अभी जब ये रेंज जैसे यहाँ पे क्या से 26 दिसंबर से कहां पे 12 जनवरी तक एक आधा महीना रहा, राइट, एक आधा महीना रहा। इसके बाद से देखना, इसके बाद से पर इसी रेंज में 22,800 से लेके ये कहां पे 21,800 से लेके 21,400 इस रेंज के अंदर अपन 26 दिसंबर से पूरा देखने जाए तो 14 फरवरी 3 महीने इसी रेंज के अंदर है। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, राइट, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, पर अपन खासे कंसीडर कर रहे थे 21,800 से। तो 21,800 के ऊपर क्या हो जाता है, 22,200 एक बड़ा फिगर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वापस देखना, टॉप पे वापस 22,200 से लेके 21,800 के पास, इसके पास कंसोलिडेट होते रहे, बीच में ऐसे हो गए, राइट, बीच में ऐसे डोजी कैंडल बने जो 21 जो इसका टॉप भी ब्रेक कर दे, इसका टॉप ये वाला जो 22,200 का टॉप था उसको भी ब्रेक कर दे 22,200 के ऊपर। तो उसी हिसाब से 22,200 के ऊपर 400 पॉइंट के लॉजिक के हिसाब से अपन कहां तक जाने चाहिए थे, अपन 22,600 तक जाने चाहिए थे, राइट। 22,600 एक टॉप होना चाहिए था, 22,600 यानी क्या, उसके ही 100 पॉइंट्स के आसपास। यही लॉजिक जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, राइट, वही लॉजिक यहाँ पे सबसे पहली बार अपन ने 22,600 देखा, राइट। ये टॉप भी देखना है, ये क्या है 22,525 का, ये 22,526 का, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 22,600 का टॉप देखा है, फिर 22,619। ये देखने के बाद देखना, भले इसके बाद दो कैंडल मिले, इसके पास से अपने को वापस प्रॉफिट बुकिंग मिली थी और एक बार अपन वापस इसी रेंज के अंदर, राइट, इस रेंज के अंदर अटक गए थे। यहां से अब कैसे हुआ, यहां से इलेक्शन का टाइम नजदीक आ गया तो वो 400 पॉइंट की रेंज 1000 पॉइंट्स में टर्न हो गई, राइट। 400 पॉइंट्स की रेंज 1000 पॉइंट्स में टर्न हो गई, जो 22,600 के जगह 22,800 तक बढ़ी, राइट, 22,800 तक बढ़ी। कंफ्यूज होने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, अपन सिर्फ रेंजेस समझ रहे हैं, राइट। जो 22,800 तक गई, 22,800 और 1000 पॉइंट्स की रेंज पे, यानी क्या, तो 22,700 22,800 के आसपास सपोर्ट लेते हो। अब जैसे यहाँ पे हुआ है, राइट, जैसे ये इतने बार प्राइस एक्शन रिपीट हुआ, एक बार, दो बार, यहाँ पे ये 3-4 बार, यहाँ पे 2-3 महीने बाद, उसके बाद 1000 पॉइंट्स में चले गए। उसके बाद 1000 पॉइंट्स में चले जाने के बाद अब जो ये वीक बना, राइट, इलेक्शन की अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, एफओएमसी मिनट्स हो गए, सब हो गया। सब होने के बाद अब देखना यहां से वापस अपन उसी रेंज के पास आ गए, राइट। यहां से अपन आज के ये जो मंडे का लो था 23,200 का, 23,200 का लो, और इसके पहले की क्लोजिंग था पे 23,290 के पास, यानी 23,000 का सपोर्ट जो अपन लास्ट फ्राइडे से डिस्कस कर रहे थे, राइट। अगर अपन आर्ली पे आ जाए
अपन कौन सा सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, ये जो डोजी से पहले ये जो सपोर्ट बना था राइट 23,030 के पास, ये सपोर्ट अपन डिस्कस कर रहे थे 23,000 का, ये सपोर्ट अपन डिस्कस कर रहे थे। और अभी हाई जो आया है वो किसके पास आया, 23,480 के पास, यानी 400 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है राइट, 480 पॉइंट्स की रेंज 23,000 से वापस इसी रेंज के अंदर आ गए राइट, वापस इसी रेंज के अंदर आ गए। इतने बड़े डिस्कशन के से अपने को क्या पता चला, अपन वापस ये जो 23,000 के पास रेंज आ गई है राइट, ये हैमर के लो के पास, ये हैमर का लो कहां पे 23,030-60 के पास है, अपन राउंड फिगर कंसीडर कर रहे हैं राइट। किसके पास है ये हैमर का लो, इस हैमर का लो 23,062 के पास है राइट, 23,060 इसके पास लो है। और इस हैमर का हाई कहां पे, ये जो अपना नया ऑल टाइम हाई 23,480 के पास है, यानी वापस वही 400 पॉइंट्स की रेंज के पास आ गए, 400-450 प्लस पॉइंट्स रेंज के पास राइट। ये यानी वैसी कंसोलिडेशन रेंज मिली अपने को जो 15-15 दिन नॉनस्टॉप चलती आई और इलेक्शंस के आसपास 2-3 महीने के लिए गई राइट। अभी इसके पास से अपने को क्या समझने में मिलता है कि अगर जब ये रेंज वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक हो जाए राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, तो जैसे प्राइस एक्शन रिपीट हुआ है, जब तक उसके लो के नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं हो जाए, तो यहां से ही और 400 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग मिल सकती है, जो कहां तक आ सकती है, जो आ सकती है 23,800 तक राइट, जो आ सकती है 23,800 तक। और 23,800 कौन सा जोन है, 23,800 देखा जाए तो ये रेड लाइन का जोन है, ये रेड लाइन का जोन यानी कौन सा, जो मैंने वीकली पे भी समझाया था राइट। अगर अपन वीकली पे आ जाए कि मैंने यहां से जोड़ा था पैरेलल चैनल से, जब पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट मिला था इसके पास राइट, तो ये कहां पे आ रहा है 23,800 के पास, ये अपना रेजिस्टेंस जोन राइट 23,800, अगर ऊपर जाए 800-850 के आसपास एग्जैक्टली उस जोन के पास आ रहा है। ये कब हो जाए, ये तब होगा, लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट व्यू राइट, लेट मी जस्ट रीसेट जस्ट अ मिनट। तो ये कब होगा, अगर अपन वापस ये जो 450 पॉइंट्स की जोन है राइट, ये जो 450 पॉइंट्स की जोन है वीकली फ्रेम्स पे, इस जोन में अगर डे की कैंडल इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज हो जाए राइट, तो यहाँ से मुझे एक वीकली फ्रेम्स पे, एक भले 2 वीक 3 वीक कंसिडर कर लो, देन कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग ग्रीन का मतलब क्या, ऐसे ग्रीन कैंडल, ये ऐसे डोजी खेलना है क्या, नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर दिस 400 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी। 400 यानी एकदम 400 क्या नहीं, 100 पॉइंट्स की जोन पे, यहाँ पे कुछ कॉल से बाहर निकलने का राइट, 100 प्लस पॉइंट्स की जोन पे, जब कब अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए तो राइट, इस जोन के ऊपर मिल जाए तो अपना ये वाला जोन में, ये 23,480 से लेके जो अभी का टॉप था और ये 23,000 की रेंज में, उसी तरीके से जो पिछले वीक भी डिस्कस किया था, उसी तरीके से अगर इसके नीचे राइट, अपन ये वीकली फ्रेम्स पे देख रहे हैं राइट, वीकली फ्रेम्स पे वापस इसी हैमर के नीचे अगर मुझे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाए राइट, ऐसी रेड जैसे टॉप पे बने थे राइट, ऐसे टॉप रेड, यहाँ पे कैसे आपको नॉन स्टॉप डोजी मिले थे, स्ट्रॉन्ग रेड्स नहीं मिले राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिल जाए 23,000 के नीचे, तो इसके पास से अपन वापस 22,800 तक आ सकते हैं राइट, तो इसके पास से अपन वापस 22,800 तक आ सकते हैं कब, अगर इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, यानी इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए 22,800 के नीचे, सॉरी 23,000 के नीचे, 23,000 के नीचे मिल जाए तो अपन 22,800 तक आ सकते हैं। और अगर 23,480 के नीचे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए तो अपन 23,800 तक जा सकते हैं राइट, 23,000 के नीचे 22,800 तक और 23,480 के नीचे 23,800 तक। पर तब तक क्या, तो ये जो जोन है राइट, ये जो बीच का जोन बना है राइट, ये जो अभी बीच का जोन बना है, इसके पास जब टॉप के पास ये 100, इसके पास पे जब रिवर्सल कैंडल्स बने राइट, जब रिवर्सल कैंडल्स बने किस पे, 1 आवर की फ्रेम पे राइट, इस टॉप के पास 1 आवर की फ्रेम पे, तो कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले इसी जोन में, उसी तरीके से यहां पे इस जोन के पास 23,000 23,200 से लेके 23,000 की जोन पे जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैसे बने कि ऐसे हैमर की तरह लुक एट दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन राइट, ऐसे अगर 1 आवर पे बने, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, वापस यही अंदर की जोन पे, यानी इसी 400 पॉइंट्स की जोन पे आई एम इंटरेस्टेड टू प्ले रिवर्सल राइट, अगर इसके पास बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए और इसके पास बेरिश प्राइस एक्शन मिल जाए, ब्रेकआउट तब भी अगर ये हाई के ऊपर एक डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ क्लोज हो जाए राइट, और ब्रेकडाउन तभी कंसिडर जब अगर 23,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ मिल जाए तो इसके पास राइट, नहीं तो आई एम इंटरेस्टेड टू प्ले रिवर्सल ओनली फॉर द अपकमिंग वीक राइट, फॉर द अपकमिंग वीक, यानी अपना ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक के लिए, दैट इज माय ओवरऑल प्लान फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी क्या, अभी बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली हमने जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं, अभी भी इसी के अंदर है राइट, इसके अंदर कोई भी नया लॉजिक मुझे नहीं लगाना, जब तक बैंक निफ्टी वही सेम चीज जैसे निफ्टी में डिस्कस किया अभी,
जब तक बैंक निफ्टी इस पैरेलल चैनल के ऊपर, यहाँ पे आई कैन नॉट से वन फिक्स लेवल क्यों नहीं, क्योंकि अगर अपन इसके पास रखे, राइट, ये कर्सर अगर इसके पास रखो तो 5300 है, अगर थोड़ा आगे लेके जाओ तो 5440 है, और थोड़ा आगे लेके जाओ तो 5500 है, राइट। तो जैसे जैसे कर्सर घुमाओ तो रेंज बढ़ रही है। तो अपनी रेंज कहां से चालू है कि 17 जनवरी के हाई से लेके 24 जनवरी के लो तक, जहां पे अपने को यहाँ पे एक बार क्या दिखा है, ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ पे एक बार क्या दिखा है, ब्रेकडाउन फेलियर। इसलिए जैसे पिछले वीक डिस्कस किया था, अगर ये पैरेलल चैनल के ऊपर ही मुझे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए जो ये पूरे वीक हुई, क्या मंडे से लेकर फ्राइडे में बिल्कुल भी नहीं हुई, तो उसी तरीके से ट्यूसडे को अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, राइट, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। कब तक, ये टॉप तक, राइट, 51 130 तक के टारगेट के लिए ऑन वीकली बेसिस पूरा का पूरा कैप्चर करने जाएंगे कि अपन नहीं 150 200 प्लस पॉइंट्स पे थोड़ा बुकआउट, यानी 5 लॉट है तो 5 में से 2 या 3 बुकआउट, उसके 150 200 पॉइंट्स के ऊपर वापस 2 या 3, उसके ऊपर 1 या 2 लॉट बुकआउट है, अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके। अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए तो पैरेलल चैनल के ऊपर, उसी तरीके से अभी दूसरी चीज क्या है, ये जो इतने मंडे से लेके ये जो अपने को कंसोलिडेशन मिला है, राइट, ये 5 दिन का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस कंसोलिडेशन डे ने क्या किया है, इस कंसोलिडेशन ने ये लो प्रोटेक्टेड रखा है, राइट, ये लो प्रोटेक्टेड रखा है। जो लो कहां पे आता है, जो अगर और पीछे से लेके जाए इस रेड कैंडल के आसपास कनेक्ट होता है, तो यही जो लो है वापस, ये जो लो अगर वापस ब्रेक हो जाए, ये लो कहां पे आ रहा है, देखना ये लो कहां पे है, दिस लो इज एट 49530, वी विल कंसीडर राउंड फिगर 49500। उसी तरीके से ये पुराने कैंडल का है, देखना किसके पास है 5250, और इसके पास लेके जाओ तो 5500 के पास आता है, यानी ये 1000 पॉइंट्स की रेंज है। जैसे निफ्टी की 400 450 500 पॉइंट्स की रेंज है ना, वैसे बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट्स की रेंज है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लो है अपना 49,500 और यहाँ पे हाई क्या आता है, यहाँ पे हाई आता है 50,500 का, राइट। तो इसके 50,000, सॉरी 10 मैंने ज्यादा कर दिया, जस्ट ओके। तो इसके पास भाई 50,500 के पास 100-150 पॉइंट्स की दूरी के पास, राइट, यानी 5400 तक आ जाए, 5350 तक आ जाए, 5400 तक आ जाए, 350 तक आ जाए, इसके पास आगे अगर मुझे टॉप पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिले, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड मिले, राइट, ऐसी वापस इन्वर्टेड हैमर मिलेगी, देखना टॉप का प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन मिलने पे किस पे, 1 आवर की फ्रेम पे अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए, यहां से आई विल बी इंटरेस्टेड टू कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पी का ट्रेड। पी का ट्रेड कब तक, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले इस जोन तक, राइट, इस जोन तक 49,500। उसी तरीके से 49,500 के पास अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैसे, ये देखना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बुलिश हैमर, ये एक ऐसी बुलिश स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग जिसने पुराने हैमर को एनगल्फ करके पूरा ऊपर तक गई, राइट, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग, ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन 49,500 यानी एग्जैक्ट 500 करी, फिर 49,600 के पास, 650 के पास मिल जाए, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड फॉर दिस पंप, राइट, यानी 500 के पास से ऊपर के रेंज के लिए और 5500 के आसपास यहां से डाउन रेंज के लिए। तो ब्रेकआउट कब, ब्रेकआउट सिर्फ पैरेलल चैनल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल वापस क्लोजिंग मिल जाए, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ उसके पास आके ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन गया तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, क्या देखना प्राइस एक्शन कैसे टर्न हुआ है, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ कंसीडर हो जाए, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, पहले ये टॉप तक के टारगेट लिए, राइट, टॉप तक के, और वैसे ही अगर ये लो ब्रेक हो जाए, राइट, इसके नीचे अगर रेड कैंडल मिल जाए, देन अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड। पहले तो ये बीच का जोन, राइट, ये जो बीच का जोन आ रहा है पैरेलल चैनल के, इस बीच के जोन तक जो विच कम्स क्लोजर टू 49,000, इसके नीचे भी सस्टेन हो जाए, इसके नीचे भी सस्टेन हो जाए, देन ओनली आई विल कंटिन्यू विद 20%, फिर और बड़े टारगेट के लिए 48,300 तक के टारगेट के लिए, राइट, और बड़े टारगेट के लिए कब, अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो, नहीं तो क्या, नहीं तो ये लो ब्रेक होने के बाद सिर्फ ये 20 तक के टारगेट के लिए, विच इज ऑल्सो 400-500 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी, राइट, दैट इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक फ्रॉम ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक के लिए। सो थैंक यू so much for watching this video. Have a happy weekend. See you in the next video. Thank you.